नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी राजस्थान के एक गौरवशाली समुदाय मीणा की है, जिसने सदियों से शासन किया, लेकिन औपनिवेशिक काल में उन्हें सबसे बड़ा कलंक सहना पड़ा। यह संघर्ष आपराधिक जनजाति का लेबल हटाने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने की एक अविस्मरणीय गाथा है। मीणा समुदाय का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। वे मत्स्य अवतार के वंशज माने जाते हैं और इनका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। वे जयपुर, बूंदी और कोटा जैसे क्षेत्रों के मूल शासक थे। जयपुर की नींव रखने वाले कछवाहा राजपूतों से पहले आमेर पर मीणाओं का शासन था। ब्रिटिश साजिश जो 1924 में हुई, उसकी बात करते हैं। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के बहाने एक काला कानून बनाया, आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट CTA 1924। इस कानून के तहत मीणा समुदाय, विशेषकर चौकीदार मीणा वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के कारण मीणाओं को रोज पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। उन्हें अपने ही गांव में अवैध रूप से निगरानी सर्विलांस में रखा गया, जिससे उनके व्यापार, खेती और सम्मान को गहरा आघात पहुंचा। इस दमन के विरोध में मीणा समुदाय ने अपनी खोई हुई पहचान और स्वतंत्रता वापस पाने के लिए संगठित होना शुरू किया। इस आंदोलन की नींव मुनि मगन सागर ने रखी। 1930 के दशक में उन्होंने मीणा पुराण की रचना की, जिसका उद्देश्य समुदाय को उनके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना और उनमें आत्मसम्मान जगाना था। 1933 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसने कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से इस दमनकारी कानून को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। प्रमुख नेताओं में बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल और मीठालाल जैसे जुझारू कार्यकर्ताओं ने किसानों और चौकीदारों को एक मंच पर इकट्ठा किया। ऐतिहासिक सम्मेलन मीणा आंदोलन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ 1944 में आया, जब मुक्ति का महासंग्राम शुरू हुआ, जब उन्होंने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया। 1944 में ये सम्मेलन नीम का थाना, जो कि सीकर जिले में आता है, वहाँ वृद्ध मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में मुनि मगन सागर और अन्य नेताओं के मार्गदर्शन में मीणा समुदाय ने चौकीदार के काम को पूरी तरह से छोड़ने का सामूहिक संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे अब और इस अपमानजनक कानून के तहत काम नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के करीब ही जब देश आज़ाद हुआ, उसे थोड़े ही दिन पहले 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मीणा नेताओं ने जयपुर के चौकीदार मीणाओं को संबोधित करने के लिए एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ हजारों मीणाओं ने चौकीदारी के काम और इस दमनकारी अधिनियम का विरोध करते हुए संगठित रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया। विजय और कलंक से मुक्ति। मीणा समुदाय के लगातार शांतिपूर्ण और संगठित विरोध ने अंततः सफलता हासिल की। भारत की आज़ादी के बाद मीणा समुदाय के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राजस्थान सरकार ने अंततः 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को समाप्त कर दिया। कानून समाप्त होने के बाद आंदोलन ने सामाजिक सुधार की ओर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें शिक्षा का प्रसार और दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करना शामिल था। मीणा आंदोलन भारतीय इतिहास में पहचान की लड़ाई का एक प्रमुख उदाहरण है। यह गौरवशाली जाति का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन केवल एक कानून को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि एक समुदाय के आत्मसम्मान, गौरव और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए था, जिसे विदेशी हुकूमत ने जानबूझकर कुचला था। मीणा आंदोलन की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कानून या कोई भी सत्ता किसी समुदाय के गौरव और इतिहास को छीन नहीं सकती। एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लड़ा गया ये संघर्ष आज भी सभी शोषित समुदायों के लिए एक महान प्रेरणा है। सत्यमेव जयते। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मीनेश।